तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में भी आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है, आपको फार्मूलेज भी याद होंगे। फिर भी आज की वीडियो में जो फार्मूले हमें ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे फार्मूले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, आपको भी याद आ जाएगा, है ना। वैसे तो आपको याद ही होगा, फिर भी एक नजर फार्मूले पर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आपको भी याद होगा, है ना। चलो देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर। कोई क्यूब है, ठीक है, उसका लेटरल सरफेस एरिया मींस 4 साइड का एरिया, 4 फेसेस का एरिया। टॉप को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बॉटम को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 साइड्स लेंगे, ठीक है। वो क्या होता है? 4a स्क्वायर। टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्यूब। टोटल सरफेस क्या होता है बेटा? 6a स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के अंदर 6 फेस होता है, टॉप बॉटम और 4 साइड, टोटल मिलाकर के 6 फेस होता है। एक फेस का एरिया a स्क्वायर होता है ना। तो टोटल 6 फेस है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। LSA ऑफ क्यूबॉइड, अगर कोई क्यूबॉइड है उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने जाए तो क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू एच, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू 2। ये क्या हो जाता है? LSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, इन तीनों का सम का ट्वाइस। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या हो जाता है? TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में है वह है स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ कोन, पाई आर एस। कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। एल हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L मीन्स स्लंट हाइट, क्या बोलते हैं उसको? स्लंट हाइट। H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? L। ठीक है। देन CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच, है ना। TSA ऑफ सिलेंडर, अब जब मैं TSA की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या हो गया? क्लोज्ड सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर यहां पे क्लोज है और इस साइड भी क्लोज हो, दोनों साइड से जब क्लोज होता है तो उसको बोलते हैं TSA ऑफ सिलेंडर। टोटल एरिया आपको निकालना है, लेटरल प्लस टॉप एंड बॉटम, क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, H प्लस आर।
ये होता है टीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसके अलावा है सीएसए ऑफ स्फीयर 4πr²। कोई स्फीयर है तो वहां जो सीएसए है वही टीएसए है ना। सीएसए ऑफ स्फीयर 4πr²। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। यहां जब मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूं तो ये कौन सा है बेटा, हॉलो, कुछ इस तरह से है ना। सीएसए ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, अगर सॉलिड है ऊपर भी क्लोज है और साइड से हेमिस्फीयर दिखाई देता है, जैसे कि क्रिकेट की बॉल को हाफ कर दो सॉलिड हेमिस्फीयर दिखाई देगा, टेनिस की बॉल को कट करो हॉलो हेमिस्फीयर दिखाई देगा, है ना। ये क्या हो जाता है बेटा, 3πr²। क्या हो जाएगा, 3πr²। इस तरह से ये सारे फार्मूलेज यूज में हम लेंगे। चलो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आपको कहीं पर किसी भी तरह का डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ और आपको जानना है, आपके अंदर किसी भी तरह की कोई क्यूरियोसिटी है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही गिवन है। आप बिंदास मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आपके हर क्वेश्चन को ट्रीट किया जाएगा, आपको आंसर भी दिया जाएगा। बिंदास व्हाट्सएप करें। आपकी आइडेंटिटी कहीं पर भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपकी हर नीड जो स्टडी से रिलेटेड है वो सेटिस्फाई की जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा बेटा कि दो क्यूब है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, साइड ए क्यूब, साइड मीन्स ए, उसका क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, देन ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए क्यूब 64 है तो ए कितना होगा, 4। कैसे निकालते हैं बेटा, जैसे 64 है, 64 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। 3 का ग्रुप बनाना है, 3 के ग्रुप में से एक लेना है ना, तो क्यूब रूट निकल जाता है। ए कितना हो गया बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब जब दो क्यूब को एक के ऊपर एक रखा जाए, बिल्कुल ऐसे, सपोज ये दो क्यूब है, ठीक, एक क्यूब को दूसरे क्यूब के ऊपर रख दिया ऐसे, ऐसा रखने से क्या होगा, लेंथ वही रहने वाली है, इसका जो ब्रीथ है वो भी वही रहने वाला है। देखो इसका ब्रीथ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, लेकिन हाइट डबल हो जाएगी, है ना। हाइट डबल होगी, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखोगे रिजल्टेंट क्यूबॉइड्स L 4 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, H 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है बेटा डबल हो गई, 4 ये था 4 ये, हाइट डबल हो गई, लेंथ 4 ही रहेगा, ब्रेथ भी 4 रहेगा। ठीक है, अब क्यूबॉइड का मेजरमेंट आपके पास आ चुका है और इसका टीएसए आपको निकालना है ना। तो चलो देखते हैं इसका हम टीएसए कैसे निकालेंगे। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड
इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस LH, 2 4 into 4 plus 4 into 8 plus 4 into 8, 2 16 plus 32 plus 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 and 4 8 जा 32, 32 32 64, 64 plus 60 80, 80 into 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और यहाँ पे सॉल्व हो चुका है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन है बेटा, a vessel is in form of hemisphere surmounted by cylinder. ऊपर सिलेंडर है और नीचे यहां पर हेमिस्फीयर। यहां पे स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। ऊपर एक सिलेंडर है और नीचे हेमिस्फीयर है। कुछ इस तरह से वेसल बनाया गया है। टोटल हाइट इसकी गिवन है 13 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, सॉरी डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आर क्या होगा। आर इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर। अब ये जो है 7 सेंटीमीटर ये तो रेडियस है ना, और ये रेडियस हेमिस्फीयर की हाइट भी है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट 13 है, जिसमें से ये 7 तो निकल गए। ये 7 किसकी हाइट है बेटा? हेमिस्फीयर की। ऊपर वाला पोर्शन किसकी हाइट है? सिलेंडर की। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 - 7 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। टीएसए निकालना है। टीएसए ऑफ वेसल इक्वल टू, वेसल का टीएसए क्या होगा, है ना? तो क्या होगा बेटा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ऊपर जो सिलेंडर है उसका सीएसए, नीचे जो हेमिस्फीयर है उसका सीएसए, है ना? सिलेंडर का सीएसए बेटा 2πRH एंड 2πr² इसका 2πr कॉमन ले लिया, H प्लस R 22/7 इंटू 7, H है 6 एंड R है 7, 7 7 कैंसल हो गया। 44 इंटू 13, 13 4 जा 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस वेसल का सीएसए कितना होगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश कर लिया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A toy is in the form of a cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. एक टॉय बनाया गया है
कुछ इस तरह से, ऊपर एक कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है। तो कैसा बनाया गया बेटा, ऊपर कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है, और इसका जो रेडियस है वो 3.5 है। रेडियस 3.5 है, इसकी जो हाइट है वह है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो रेडियस है बेटा हेमिस्फीयर का, वही हेमिस्फीयर की हाइट होगी, ये हाइट हेमिस्फीयर की है ना। तो अगर इस हाइट को मैं टोटल हाइट में से माइनस कर दूं तो मुझे हाइट किसकी मिल जाएगी, कोन की। पहले निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू, कोन की हाइट क्या होगी, 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट में से हमने इस हाइट को माइनस कर दिया, हमें क्या मिल गया, हाइट ऑफ कोन, है ना। टोटल हाइट था, टोटल हाइट में से नीचे वाली हाइट माइनस कर दिया तो ऊपर की हाइट हमें मिल गया। हाइट ऑफ कोन कितना है, 12 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया निकालने जाते हैं बेटा, यहां हमको एरिया किसका निकालना पड़ेगा, कोन प्लस बेसल, सॉरी किसका एरिया निकालना पड़ेगा, कोन का CSA प्लस हेमिस्फीयर का CSA, है ना। कोन का CSA क्या होगा, पाई आर एल, एल की जरूरत पड़ेगी, पहले एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25, टोटल कितना हो गया बेटा 156.25। इसका स्क्वायर रूट निकाला 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एल आ चुका है। अब हमको अगर TSA निकालना है तो कैसे निकालेंगे, TSA आप टॉय इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या करना पड़ेगा बेटा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, उसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, एल प्लस 2r, पाई आर यहां से आ गया, एल यहां से बचा 2 और आर यहां से बचा 22/7। आर कितना है बेटा 3.5, एल कितना है अभी हमने निकाला 12.5, 2 इंटू 3.5, 2 जा 2, 11 जा 3.5, 2 जा 7, 2 से किया, देन 2, 11 जा 22, 11 ऊपर आ गया, कट शॉर्ट कर दिया, है ना। 11 इंटू कितना है बेटा 12.5 प्लस 7, 19.5, है ना। 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 और 5 4, 104, 11 1 जा 11 and 10, कितना हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। एल निकाला, हाइट निकाला, पहले हाइट के सहारे हमने एल निकाल लिया। एल निकालने के बाद हमने TSA ऑफ टॉय निकाला। कैसे निकाला, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, उसको सॉल्व कर लिया। मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है, आप कॉमन ना निकालो, सीधे सीधे वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद ऐड कर दो तो भी आंसर आपको मिल जाएगा।
ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है बिंदास मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्वेश्चन है बेटा 7 सेंटीमीटर एज वाला एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स पर एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा गया है। इस बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा गया है और आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, प्लस ये भी बताना है, ठीक है, कि इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, है ना। आंसर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो साइड है क्यूब की, बस उतना ही हेमिस्फीयर का एरिया डायमीटर हो सकता है, उससे ज्यादा डायमीटर हो सकता नहीं है। ठीक, अब इसका जब हम टीएसए निकालने जाएंगे, हम पहले तो क्यूब का टीएसए निकालेंगे। जब क्यूब का टीएसए निकालेंगे तो ये पूरा पोर्शन ऊपर आ जाएगा, जबकि पूरा पोर्शन तो नहीं आ रहा, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एक हिस्सा क्या हो रहा है बेटा, मान लो ये मेरा टॉप है, क्यूब का टॉप है, इस पे मैं रख रहा हूं एक हेमिस्फीयर, तो नीचे का एक एरिया क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, कवर हो रहा है। जो एरिया कवर हो रहा है, हाइड हो रहा है, उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल एरिया टीएसए ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होगा बेटा, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर का बेस है, जो एरिया कवर कर रहा है नीचे, वो माइनस करना पड़ेगा। कितना एरिया कवर होगा, जितना हेमिस्फीयर का बेस होगा उतना एरिया कवर हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, उस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, है ना। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, 6a² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², बेस ऑफ हेमिस्फीयर πr²। कितना हो गया बेटा, 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² चला गया, क्या बचा, πr²। तो 6 को 6 रखा, एक की जगह पे 7 रखा, 7 का स्क्वायर किया, प्लस 22/7, और r भी कितना रखा, 7/2 स्क्वायर। ठीक है, चलो 7 7 जा 49, 6 जा 2 9 के 4, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 22 × 49 अपॉन 4 अपॉन 7 7 7 जा, है ना, 49, 2 2 जा 2 11 जा, 7 × 11 7 × 11 77, 77 divided by 2 38.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 × 7 77, 77 divided by 2
38.5, 38.5 को 294 से ऐड कर दिया, कितना मिल गया? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन है बेटा, एक क्यूब है, उसमें एक हेमिस्फीयर, यहां पर एक क्यूब बना रहा हूं पहले मैं, उसमें एक हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से कट आउट किया गया है। ठीक है, पूरा कट करके निकाल दिया गया है, अंदर हेमिस्फीयर काटा गया है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट एरिया क्या होगा? देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं ये कहूं, ठीक है, कि ये एल साइड वाला क्यूब है, कि इसका डायमीटर क्या होगा? एल ही होगा। जब इसका डायमीटर एल होगा तो इसका रेडियस क्या होगा? L/2। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू L/2। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा? L/2। ठीक है, अब टोटल एरिया निकालते हैं। ऐसे आप सॉलिड इक्वल टू ऐसे आप क्यूब प्लस ऐसे आप हेमिस्फीयर माइनस, अब देखो बेटा, जब हम ऐसे आप क्यूब लेते हैं, जब हमने क्यूब लिया तो उसमें पूरा आ गया, उसको टॉप भी आ गया, जबकि टॉप पूरा नहीं है, टॉप का एक पोर्शन क्या हुआ है? खाली हो चुका है ना, डिप्रेशन किया गया, खोद करके निकाल दिया गया है। तो जो एरिया इस हेमिस्फीयर के माउथ के बराबर है, πr² सर्कल है, वो क्या हुआ है? कट करके निकाल दिया गया है, उसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या होगा बेटा? πr पर एक सर्कल के बराबर माइनस करना पड़ेगा। कैसे आप क्यूब 6L² प्लस से 2πr² माइनस πr², 6L² प्लस πr², 2πr² माइनस πr², πr², वैल्यूज रख दो, पाई को पाई रखा है, एल की L/2, आर की जगह क्या रख दिया बेटा? L/2 स्क्वायर। ठीक है, 6L² अपन पाई L² अपन 4, L² कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा? 6 प्लस पाई अपन 4 L²। L² दोनों साइड से कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया, इधर बचा 6, इधर बचा पाई अपन 4। ये उसका एरिया होगा। इतना एरिया हुआ किसका? रिमेनिंग सॉलिड का। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू 6 ब्रैकेट में प्लस पाई अपन 4 ब्रैकेट क्लोज L²। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end as shown in the figure. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. क्वेश्चन है बेटा, एक कैप्सूल, दोनों साइड में
हेमिस्फीयर, मेडिसिन वाला कैप्सूल है, बीच में सिलेंडर है और रेडियस इसका डायमीटर है 5 mm, डायमीटर 5 mm। रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? 5/2 2.5 mm। अब 2.5 mm ये हो जाएगा, 2.5 mm ये हो जाएगा, टोटल जो लेंथ है इसकी वो 14 mm गिवन है। ठीक, 2.5 इधर 2.5 इधर, 14 में से दोनों निकल जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 - 2.5 - 2.5 कितना आ गया बेटा? 9 mm। कितना है? 9 mm। चलो 9 mm आपको मिल गया सिलेंडर की हाइट। टी से निकालना है, टी से आप कैप्सूल इक्वल टू क्या होगा बेटा? सी से आप सिलेंडर प्लस 2 क्यों किया? 2 है बेटा, एक इस साइड में है एक इस साइड में है, 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 2 इंटू सी से आप हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर हैं, एक इधर है और एक इधर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सी से आप सिलेंडर क्या होता है? 2πRh 2, और इसका क्या होता है? 2πr²। 2πr कितना बेटा? 2.5, h कितना है? 9, 2 इंटू 2π, r कितना है? 2.5 का स्क्वायर। 2 इंटू 2.5 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 आया, 5 इंटू 9 45 पाई। 2.5 इंटू 2 5, 5 9 जा 45 पाई। 2.25 स्क्वायर 6.25, 6.25 इंटू 2 12.5, 12.5 इंटू 2 25 पाई। कितना हो गया? 25 पाई। 45 और 25 70 पाई। 70 इंटू 22/7 220 mm स्क्वायर। 7 10 जा 70, 10 20 2 जा 220 mm स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also, find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. एक टेंट है कुछ इस तरह से, ऊपर कोन है, नीचे सिलेंडर है। सिलेंडर का डायमीटर 4 है, हाइट 2.1 मीटर गिवन है, स्लंट हाइट 2.8 मीटर गिवन। डायमीटर है 4, स्लंट हाइट L 2.8 और सिलेंडर की हाइट H 2.1 गिवन है। ठीक है। R = 4/2
2 मीटर। आपको बताना है कास्ट ऑफ कैनवास, कैनवास का कास्ट कितना होगा। लेकिन कैनवास का कास्ट निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। चलो निकाल लेते हैं। टीएसए ऑफ टेंट इक्वल टू क्या होगा बेटा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। ये जो सिलेंडर खड़ा है इसके चारों तरफ का एरिया है ना, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन जो ऊपर टोपी बनी हुई है ना, उसका एरिया। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सीएसए ऑफ कोन 2 पाई आर एल। क्या होता है बेटा, पाई आर एल। पाई आर कॉमन ले लिया, इधर बचा 2h और उधर बचा l, है ना। इधर क्या आ गया 2h बच गया, पाई आर कॉमन ले लिया इसको, यहाँ पे ये कॉमन आ चुका है पाई आर, 2 इंटू एच यहाँ बच गया और l यहाँ पर बच गया, है ना। 22/7। r कितना है बेटा 2 h कितना है इसका 2.1 और l कितना है 2.8। 22/7 इंटू 2 इंटू 4.2 प्लस 2.8 कितना हो गया बेटा 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 कैंसल, 44 मीटर स्क्वायर। हमारे पास सरफेस एरिया आ चुका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट हमको मिल चुका है। कास्ट ऑफ कैनवास निकालना है ना। कास्ट ऑफ कैनवास के लिए गिवन है कि कास्ट क्या है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कितना कास्ट है बेटा 500 रुपीज, है ना। कास्ट इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर का कास्ट 500, अपने पास कितना है 44 मीटर स्क्वायर, तो कास्ट क्या हो जाएगा 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, कास्ट कितना मिल जाएगा बेटा 22,000 रुपीज, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन है बेटा, एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसी सिलेंडर के अंदर सेम हाइट सेम डायमीटर वाला एक कोनिकल कैविटी बनाई गई, मीन्स कट आउट करके निकाल दिया गया। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। कट करके निकाल दिया गया कॉन्सेप्ट में, इसका टीएसए बताना। अब इसमें देखो क्यू का कर रहे थे तो हम क्या करते थे बेटा माइनस करते थे जब वो एरिया ओवरलैप हो रही थी। यहां पे कोई भी एरिया ओवरलैप नहीं हो रही है या कोई भी एरिया हिडन नहीं हो रही है। क्यू के केस में जब हम टीएसए लेते हैं तो बॉटम टॉप और बॉटम दोनों आता है, इसलिए वहां माइनस करना पड़ता है। यहां पर हम सिंपली क्या ले सकते हैं सीएसए ले लें, ये साइड का ले लें, बेस ले लें, ऊपर का पोर्शन लेंगे ही नहीं। जब ऊपर का पोर्शन लेंगे नहीं तो कोई माइनस करने का चांस बनता नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या लेते हैं सीएसए, लेकिन पहले रेडियस निकाल लो। आर इक्वल टू 1.4/2 0.7,
सेंटीमीटर। अब ये कौन है बेटा, कौन है तो एल की जरूरत पड़ेगी, है ना। एल निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, 5.76 प्लस 0.49, 6.25, 2.5 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना क्या है बेटा हमको, टीएसए, है ना। टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का चारों तरफ ले रहा हूं, है ना, टॉप नहीं लूंगा क्योंकि माइनस करना पड़ेगा बाद में, इसलिए टॉप नहीं लूंगा। सीएसए ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, प्लस ये जो ये बन रहा है सीएसए ऑफ कोन, क्या लिया बेटा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, है ना, बेस ऑफ सिलेंडर, और ऊपर से जो कोन बन रहा है वो लिया। कि सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, एंड सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यूज रखते हैं। लेकिन उसके पहले चलो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, ठीक है, उसके बाद इसको अपने सॉल्व करते हैं। 22/7, आर, आर कितना बेटा 0.7, एच सिलेंडर का एच कितना है 2.4, ठीक है, प्लस पाई 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 प्लस 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू एल 2.5, 0.7 10 जा, ठीक है, 2 इंटू 22 44, 44 में 2.4 से मल्टीप्लाई करो, 2.44 जा 96, एंड अगेन 96 और 9 105.6, कितना आ गया 10.56 अपॉन 10, प्लस यहां पे भी कैंसल कर दो, पंजा 22 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा बेटा 15.4 अपॉन 10, 10 तो यहां नीचे पड़ा हुआ है ना, यहां पे भी कैंसिल कर दो, ट्वेंटी टू इंटू 2.5 55 अपॉन 10, (105.6 plus 15.4 plus 55 is equal to 105.6 plus 15.4, 121 plus 55, 176 upon 10, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा टोटल एरिया
17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base of radius 3.5 cm, then find the total surface area of the article. एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5। यहां से एक हेमिस्फीयर कट आउट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह नीचे से एक हेमिस्फीयर कट आउट किया जाता है। ये दोनों साइड से जब हम हेमिस्फीयर निकाल देंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। है ना, एक हेमिस्फीयर इधर से निकाला, एक हेमिस्फीयर इधर से निकाला। हेमिस्फीयर थोड़ा अच्छा बनाना है, मेरे जैसा मत बनाना, मैं आपके जैसा आर्टिस्ट नहीं हूं, है ना। आप लोग अच्छे आर्टिस्ट हो। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका सरफेस एरिया आपको बताना है ना। रेडियस गिवन है, कितना है रेडियस? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, है ना। टीएसए ऑफ सॉलिड या आर्टिकल इक्वल टू कितना होगा बेटा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो सिलेंडर है इसका सीएसए प्लस इसके अंदर जो दो क्या कहते हैं कट करके हेमिस्फीयर निकाले गए हैं, वहां पे भी एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा उसका, है ना। सरफेस एरिया 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमी स्फीयर। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू आर 3.5 इंटू एच 10 प्लस 2 इंटू 2 इंटू पाई 3.5 का स्क्वायर। 2 का 2 रखा, 2 का 2 रखा, पाई का पाई रखा, आर को 3.5 का स्क्वायर कर दिया, है ना। अब देखो 2 इंटू 3.5 7, 7 इंटू 10 70 पाई प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25, है ना। 12.25 इंटू 2 24.5, 24.5 इंटू 2 कितना हो गया? 49 पाई, टोटल 119 पाई। पाई की जगह पे रख दो 22/7, 17 इंटू 22, 17 टू जा 34, 34 और 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो बिंदास आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। वीडियो का लिंक या फिर चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, है ना। तब तक के लिए टेक केयर।